प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बार दीपावली में डबल धमाका होगा। जीएसटी परिषद ने अब नए जीएसटी प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। अब 2 स्लैब्स में ही जीएसटी की दरें रहेंगी। इस विषय को लेकर इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं, अर्थशास्त्री क्या सोचते हैं, हमारे साथ तमाम अर्थशास्त्री मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन सुधारों को वो किस नज़रिए से देखते हैं और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं, बुद्धिजीवियों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? आप क्या सोचते हैं जीएसटी को लेकर के? प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से संबोधन दिया था और कहा था कि लाल किले की प्राचीर से कि भाई अब बड़ा धमाका होगा, दीपावली में बड़ा तोहफा मिलेगा लोगों को। कैसे देखते हैं जीएसटी के इन सुधारों? बेसिकली सकारात्मक सुधार हैं जीएसटी पर, और जीएसटी 2.0 बोला गया है, जिसमें मैक्सिमम जो नेसेसरी कमोडिटीज थी उनके जीएसटी नील कर दिया गया है या 5% कर दिया गया है। बेसिकली इससे जो होगा, डिमांड आपकी बढ़ेगी मार्केट में, परचेजिंग पावर आपके हाथ में आएगी, क्योंकि लोगों को जो टैक्सेस थे कम पे करने पड़ेंगे। बेशक जो हानिकारक चीज़ थी उसमें हाईएस्ट कर दिया गया 40%, उससे उसको भी फ़ायदा होगा, समाज को भी। और जैसे ट्रम्प इम्पैक्ट था उसे मिटिगेट करने के लिए एक सकारात्मक कदम है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ये सकारात्मक कदम आप इसे मानते हैं? सर, आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? और अर्थशास्त्री होने के नाते, इकोनॉमिक्स होने के नाते और लगातार इन विषय पर मंथन करने के नाते आपको क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बता रहे हैं कि भाई तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, खान पान की तमाम वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, इसके अलावा जो लग्जीरियस आइटम्स है वो महंगे हो जाएंगे, कैसे देखते हैं इस पूरी कवायद को? ये पहले तो ये गलतफहमी नहीं है कि मैं अर्थशास्त्री हूँ, अर्थशास्त्र विद्यार्थी हूँ अर्थशास्त्र का, और कोशिश कर रहा हूँ समझने के। जीएसटी जब लागू हुआ था 2017 में, ये जीएसटी लागू करने से पहले इसका प्रारूप किस रूप में लागू हो, इसको तैयार करने में अलग अलग सरकारों की भूमिका रही, और इसको बहुत सारे डिस्कशंस हुए और एक मॉडल प्रारूप बनना चाहिए था। उसको उसी समय इसको लागू करने में जल्दबाजी में 6 स्लैब बना दी गई। मतलब 5 उनको कहा जाता है, लेकिन एक नॉन टैक्स वाली भी एक स्लैब है, 0 जिसको कहते हैं। उसी समय काफ़ी प्रयास इसमें हुए थे कि हम सिंगल टैक्स की बात कर रहे थे, 1 नेशन 1 टैक्स की, लेकिन 6 उसमें स्लैब्स बना दी गई, तो उससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो लाभ अर्थव्यवस्था को मिलना चाहिए था, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था, वो अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिल पाया। उस समय उम्मीद की जा रही थी कि इकोनॉमी में 2% की जीडीपी ग्रोथ होगी, लेकिन इस में सुधार लाने में लगभग 8 साल हो गए लगने में। तो ये बहुत पहले से अपेक्षित था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो भी जीएसटी टैक्स है उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि इंडिया में जो जीएसटी है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, तो इसमें सुधार बहुत समय से अपेक्षित था। जीएसटी काउंसिल इसमें निर्णय लेती है, जिसमें ऑल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो सब शामिल होते हैं। तो उन सब की भी ये मांग थी कि इसको साधारण किया जाए, सरल किया जाए, और जितने भी हमारे ये उद्यमी थे, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर, जो इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा था, और बहुत बड़ा रोजगार का क्षेत्र है एमएसएमई सेक्टर, तो ये बहुत लंबे समय से मांग थी। तो एक अच्छा प्रयास है इस समय जो स्लैब्स हैं उनको 28% से कम करके उसे 18% पे लेकर आए हैं, और 12% को भी मर्ज कर दिया गया 5% में, कुछ को 18% में। तो पहले से कुछ अच्छा प्रयास है, और भी इसमें प्रयास आगे करने की ज़रूरत है। इस समय चूँकि ट्रंप ने एक टैरिफ लगाया है, उससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और जैसे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तिरुपुर में हो या कहीं भी हो, वहाँ पे लगातार जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया गया, वहाँ से जो वर्कर्स हैं उनको हटाया जा रहा है। तो इससे बेरोजगारी बढ़ने की बड़ी संभावना है, और उसका असर दिखने लगा है। एक्सपोर्ट्स कम होगा, इससे मांग कम होने का बहुत बड़ा संकेत ऐसा आ रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ पे असर निगेटिव होता है। लेकिन ये एक प्रयास है कि इसके माध्यम से जीएसटी जो कम हुई है तो उससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, और कुछ हद तक उस ट्रम्प इफेक्ट को कंपनसेट किया जाएगा इससे।
कुछ सुधार होंगे, जैसे सर कह रहे हैं कि भाई ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आखिरकार ये जीएसटी के 2 स्लैब्स अब कर दिए गए हैं, यानी कुछ राहत तो मिलेगी आम जनता को। निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा समय है। मतलब इस समय पे, जिस समय हम थोड़ा सा ग्लोबली एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या क्या हो रहा है ट्रम्प के बाद में, तो एक फियर था कि डिमांड जो है कम होगी, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उसको मिटिगेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और निश्चित रूप से घरेलू जो मांग है, एक तो हमारे सीज़न आने वाले हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, इस सीज़न में हमारे पास हमेशा से डिमांड ज़्यादा होती है, और इस सीज़न में इसको पहले ही घटा दिया गया, तो निश्चित रूप से इस दिवाली पे हमारे पास जो एक अतिरिक्त जो डिमांड मार्केट में देखने को मिलेगी। दीपावली का तोहफा इसे आप मानते हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और ट्रम्प टैरिफ और जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव, इन दोनों को कैसे आप देखते हैं? अ, इस नहीं, देखिए, जहाँ तक जीएसटी की दरों में सुधार की जो मांग थी वो काफ़ी लंबे समय थी, पहले से चल रही थी, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार सुधार होते रहे हैं। लेकिन ट्रम्प के टैरिफ लगाने के बाद में इसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो गई थी, तो मुझे लगता है एक सही समय पर सही निर्णय लिया गया है सरकार को। आगामी रिजल्ट्स इसके आएंगे? हाँ जी, आएंगे। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जो उपभोक्ता वस्तु हैं उन पर जीएसटी 5% है या कुछ पे ख़त्म कर दी गई, तो जैसे मध्यम वर्ग है उससे वो उपभोक्ता वस्तु बढ़ेंगी, और जैसे अभी त्यौहार का सीजन आ रहा है तो इससे भी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी इसके संकेत दे दिए थे, और 22 तारीख से यानी नवरात्र से ये लागू होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी से आप कह सकते हैं मध्यम वर्ग के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए। सकारात्मक से है। मतलब कुछ और स्टूडेंट्स से मौजूद हैं जो इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? आगे आई और ये बताइए कि युवा होने के नाते आप क्या सोचते हैं एज ए यूथ, व्हाट डू फील कि ये कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है? ये अच्छा डिसीजन है। इससे जो 0% स्लैब में गुड्स आए हैं, उससे जो गरीब तबका है उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और मटेरियलिस्टिक पॉवर्टी थोड़ी कम होगी, उनकी कंजम्पशन बढ़ेगा बेसिकली उनका, तो पॉवर्टी कम होगी उससे। आप क्या सोचते हैं? सही निर्णय है, काफ़ी हद तक सही निर्णय है, लेकिन स्लैब को थोड़ा और रिवाइज कर सकते थे, क्योंकि यूनिफाइड स्लैब सिस्टम बनाने से यूटिलिटी, हर कमोडिटी की, बहुत सारी कमोडिटीज़ एक साथ आप मिक्स मर्ज करेंगे, हर कमोडिटी की यूटिलिटी अलग अलग है, तो उसका टैक्सेशन पैटर्न, उसका कंजम्पशन पैटर्न अलग अलग है। हर चीज़ आदमी के लिए इक्वल ज़रूरी नहीं होती, तो उसको इक्वली टैक्स करके अगर आपका हो सकता है रेवेन्यू लॉन्ग रन में कम हो, क्योंकि स्टेट्स लगातार ये उठाते रहते हैं कि जीएसटी का उनका जो हिस्सा है वो उन तक नहीं पहुंचता है समय से, और सेंटर उसको दे नहीं रहा है। कई स्टेट्स ने ये चीज़ बोली है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीएसटी का रेवेन्यू इतना नीचे आ जाए कि वो रिफॉर्म का कोई मतलब ही ना बचे। तो इस सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी अपने एंड से देखना पड़ेगा कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम की बात हुई थी, एक यूनिफाइड स्लैब और सिंगल स्लैब बनाने से उनका रेवेन्यू का कितना फ़ायदा नुकसान हो रहा है, वो कैलकुलेशन उनके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक्स के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और साथ ही इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और सभी के अपने अपने मत हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार मध्यम वर्ग को राहत ज़रूर मिली है, और आने वाले दिनों में इसके और क्या सुखद परिणाम होंगे ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।